लूसी को अचानक एक गोली लगी, लेकिन उसका शरीर हवा में ही रुक गया और उसके आसपास का समय अचानक रुक गया। लूसी तब भ्रमित हो गई जब भयानक रीपर अचानक प्रकट हुआ। लूसी के जीवन को तुरंत समाप्त करने के बजाय उसने मरने से पहले उसे जो कुछ भी करना था करने के लिए 15 सेकंड का समय दिया। इन 15 सेकंड के भीतर वह रुक नहीं सकती और अपनी इच्छानुसार समय शुरू नहीं कर सकती। लूसी व्यर्थ मरने को तैयार नहीं थी। वह बचे हुए 15 सेकंड का उपयोग हत्यारे का चेहरा देखने के लिए करना चाहती थी। इस बार लूसी ने अंततः हत्यारे को देख लिया। वह अचंभित थी। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि कातिल उसकी दोस्त लिसा है। उसकी मां एक गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित है और लूसी उसकी मां की डॉक्टर थी और उसे शांत करने के लिए बहुत सारी दवाएं लिखती थी। लेकिन कुछ ही समय पहले उसकी मां ने अचानक आत्महत्या कर ली और लिसा ने सोचा होगा कि लूसी ने जरूरत से ज्यादा दवा लिख दी थी, जिसके कारण उसकी मां की हालत ऐसी हो गई। लूसी ने तुरंत अपने आसपास का निरीक्षण किया, या फिर उसके मन में कोई योजना थी। चूंकि उसने बिना कुछ लिए अपनी जान गंवा दी, इसीलिए उसने हत्यारे को आजाद नहीं होने दिया। लूसी ने फर्श पर सफेद पाउडर फैला दिया ताकि अगर लिसा अंदर आए तो पैरों के निशान छोड़ दे और वह अपनी योजना को बेहतर ढंग से क्रियान्वित कर सके। लूसी ने तुरंत मेज पर लिसा का नाम लिखा। मौत ने ऐसे स्पष्ट संदेश के साथ लूसी पर हंसा। क्या हत्यारे के लिए इसका पता लगाना आसान नहीं होगा? लेकिन वह लूसी की योजना का हिस्सा था। लूसी ने संदेश को पानी से भीगे हुए फूल से ढक दिया और मार्कर को फेंक दिया। उस क्षण गंभीर रीपर को लूसी की योजना का एहसास हुआ। यदि हत्यारे ने संदेश को बदलने के लिए मेज पर रखे पेन का उपयोग किया होता तो उस पर एक अलग स्याही चल जाती। फिर भी इनमें से कोई भी वास्तव में लूसी का इरादा नहीं था। लूसी के पास मरने में 5 सेकंड बाकी थे और उसने अपना बदला पूरा करने की ठान ली थी। उन बचे हुए 5 सेकंड में जैसे ही वह अपने हाथ छोड़ेगी, सॉकेट से बिजली फूलों के तनों का अनुसरण करेगी और मेज से जुड़ जाएगी। इस तरह जैसे ही लिसा हत्यारी मेज पर जानकारी बदलने के लिए आती, मेज पर और उसके पैरों पर पानी 100 वोल्ट उत्पन्न करता। लिसा को घातक झटका देने के लिए काफी है, लेकिन लूसी ने इसके बारे में सोचा और उसे पछतावा हुआ। खड़े हो जाओ। उसने एक फूल तोड़ दिया ताकि लिसा की मृत्यु न हो, भले ही वह बिजली का झटका लगे, और वह सबसे बड़ी रियायत थी जो वह कर सकती थी। अब घड़ी में केवल 4 सेकंड बचे हैं। अचानक एक हादसा हो गया। एक और गोली लूसी के शरीर में जा लगी। लूसी हवा में ही रुक गई और हिली नहीं। वह भ्रमित लग रही थी। यह पता चला कि लिसा ने लूसी को खोज लिया था और जब लूसी जाल बिछा रही थी, वह खिड़की की ओर भागी और लूसी पर दूसरी गोली चला दी। अब लूसी की जिंदगी 1 सेकंड से भी कम रह गई थी। लूसी व्यर्थ मरना नहीं चाहती थी। उसे लिसा को सच्चाई बतानी होगी। समय खत्म हो गया। लूसी सांस नहीं ले रही थी। लिसा ने पूरे फर्श पर सफेद पाउडर देखा, इसीलिए उसने कोई पद चिन्ह नहीं छोड़ा। उसने अपने जूते बदले और अंदर आ गई। उसने मेज पर अपना नाम देखा। लिसा सुधार करने के लिए एक पेन लेने के लिए दौड़ी और निश्चित रूप से उसने कुछ असामान्य देखा और फिर उसे वह पेन फर्श पर मिला जहां उसने लिखा था। जब लिसा ने मेज को छुआ तो निर्वाचित हुई।